प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं दैट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? यानी कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता है। क्लियर? इससे पहले हम जो पिछले वीडियो में चर्चा किए थे उसके बारे में उसको रिकॉल कर देना चाहते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कोहेरेंट सोर्स और नॉन कोहेरेंट सोर्स के बारे में। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? एक ऐसा सोर्स जहां से लाइट वेव इमिट होता है। उस लाइट वेव की खासियत क्या होती है कि उसका वेवलेंथ सेम होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होता है और फेज या फेज डिफरेंस जो है सेम होता है। क्लियर? नॉन कोहेरेंट सोर्स इसके विपरीत होता है। इनमें किसी एक को अगर आप अनइक्वल कर दें, सेम नहीं हो, ठीक है, यानी कि उसका फेज डिफरेंस सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग नॉन कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। ठीक है। इसके बाद हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बताया था। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है कि ये एक प्रकार का फेनोमेना है जिसमें लाइट के एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब क्या है कि जब कोई दो वेव को हम लोग मिक्स करते हैं, सपोज दैट दिस इज अ वेव, ठीक है, और एक दूसरा वेव यहाँ पर है, ठीक है, तो ये जब दो वेव आपस में मिलते हैं इसको हम लोग सुपरपोजिशन कहते हैं ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव। क्लियर? तो इन दोनों वेव के मिलने से एक नया वेव निर्माण होता है जो कि रिजल्टेंट वेव कहलाता है। सपोज डैट ये पहला वाला वेव जो है y1 और दूसरा वेव जो है वो y2 है। ये दोनों जब मिलेंगे तो हमारे पास एक नया वेव बनेगा, ठीक है, दैट इज द y। ठीक है, सो ये y क्या है? तो y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट वेव, y2 is the displacement of the second wave and y is the displacement of resultant wave which comes out after the combination of first wave and the second wave. क्लियर? तो सुपरपोजिशन होने के कारण क्या होता है, जो लाइट का एनर्जी है वो किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाता है। और किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा? जहां पर क्रिस्ट, आप जानते हैं कि वेव में क्रिस्ट होता है और ट्रफ होता है। तो जब दो क्रिस्ट आपस में मैच करते हैं तो उस पोजीशन को हम लोग कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, ठीक है, और वहाँ पर एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर? इस वजह से उस जगह पर एक हम लोगों को फ्रिंग्स बनता है, स्पॉट दिखाई देता है, धब्बा दिखाई देता है जो कि ब्राइट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए उस जगह पर ब्राइट फ्रिंग्स बनते हैं। इसी के विपरीत जब वेव के ट्रफ और ट्रफ मिलेंगे, ठीक है, यानी ये नीचे वाला हिस्सा जब मिलेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस जगह पर एनर्जी जो होगा वो मिनिमम होता है, यानी यहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम होता है। क्लियर? और इंटेंसिटी मिनिमम होने की वजह से इस जगह पर एक हम लोगों को डार्क स्पॉट मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल डार्क, जहाँ पर एनर्जी क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, सो इस डार्क पोजीशन को हम लोग डार्क फ्रिंग्स कहते हैं। क्लियर? तो एक ब्राइट फ्रिंग्स बनता है, एक डार्क फ्रिंग्स बनता है। क्लियर? जहाँ पर ब्राइट फ्रिंग्स बनता है उस जगह पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, जिस जगह पर डार्क फ्रिंग्स बनता है उस जगह पर इंटेंसिटी मिनिमम होता है। तो यही दो इंटरफेरेंस कहलाते हैं। एक को हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है और यहाँ पर ब्राइट फ्रिंग्स बनते हैं। क्लियर? इस तरह से दूसरा हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम होता है और वहाँ पर डार्क फ्रिंग्स बनते हैं। क्लियर? सो आज हम लोग इसके कंडीशंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? सो स्टार्ट। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मान लेते हैं दो वेव है, ठीक है। फर्स्ट वेव जो है दिस वन, उसका इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू
A1 साइन ओमेगा टी। ये आप लोग क्लास 11th में पढ़े हुए हैं, ठीक है, आप इससे परिचित हैं। यहाँ पर y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द फर्स्ट वेव, a जो है एम्पलीट्यूड है, और साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेव। क्लियर? दिस वन आप जानते हैं कि अगर ओरिजिन से कोई वेव ऐसा निकलता है तो ये मैथमेटिक्स में इसको साइन का कर्व कहा जाता है। क्लियर? और दिस वन चूंकि ये वेव जो है वो एक प्रकार से एंगुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन है। तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन में हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते थे। तो दिस वन इज द थीटा, यहाँ पर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और थीटा को हम लोग वेलोसिटी के टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो थीटा को वेलोसिटी के टर्म में एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और इस तरह से थीटा इक्वल टू आ जाता है ओमेगा टी, ठीक है। सो ये थीटा आगे जा कर के क्या हो जाता है, साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हो गया, और ये y जो है इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इस वेव का, और इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव। तो इस वेव का एम्पलीट्यूड आपको पता है, ये जो डिस्टेंस कहलाता है एम्पलीट्यूड होता है, ये डिस्टेंस क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। दिस वन इज एम्पलीट्यूड, ये भी एम्पलीट्यूड। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग वेव लिखते हैं। मान लो जिस समय ये वेव यहाँ से निकल रहा था उस समय कोई दूसरा वेव जो है वो यहाँ से जनरेट हो रहा था, इस जगह से वेव चल रहा था, ठीक है, यहाँ से चल रहा था। तो इतना इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है, डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं और डिनोट करते हैं फाई से। तो जब हम दूसरे वेव की बात करेंगे, ये सेकेंड वाले वेव की बात करेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे y2 a2 साइन, ठीक है, साइन ओमेगा टी, और लास्ट में क्या जोड़ देना है, फाई जोड़ देना है, क्योंकि ये फाई इससे इतने पीछे से चल रहा है, आगे से चल रहा है। क्लियर? सो ये फाई जो है इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। क्लियर? कि कितना आगे पीछे एक दोनों वेव जो है। सो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग दो वेव लेते हैं, ठीक है। एक वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा इक्वेशन हम लोग लेते हैं वेव का y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2 फॉर द सेकेंड वेव। क्लियर? यहाँ पर अपना अपना मीनिंग है सबका, आप लिख लेंगे, ठीक है। हियर यहाँ पर ये जो y1 एंड y2 आपको दिख रहा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ओके, ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लाइट वेव, ठीक है, सेकेंड लाइट वेव। इसी तरह से आपको a1 और a2 नजर आ रहा है, दिस इज द amplitude of again first wave and second wave और रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दिस वन ये जोड़ देना है आपको क्रमशः y1 के लिए। ये जो y1 है वो फर्स्ट लाइट वेव के लिए है, और y2 जो है वो सेकेंड वेव के लिए है। a1 जो है वो फर्स्ट लाइट वेव का एम्पलीट्यूड है, और a2 जो है वो सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड है। एंड देन फाई, ठीक है, ये फाई जो है वो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है। क्लियर? नाउ अब आगे हम लोग को क्या करना है, इन दोनों वेव के इंटरफेरेंस होने हैं, ठीक है, यानी कि ये दोनों वेव जो है आपस में जुड़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग to the principle of
सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये हम लोग क्या लिखेंगे, दिस वन y इज द रिजल्टेंट वेव, ओके, विच कम्स फ्रॉम y1 प्लस y2, क्लियर। अब हम इस y का वैल्यू क्या निकालेंगे, y इक्वल टू, ये देखिए y1 का यहाँ पर हमने इक्वेशन लिखा है, क्या लिखा हुआ है, a1 साइन ओमेगा टी एंड देन प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, क्लियर। तो ये दोनों इक्वेशन लिख लिए। अब यहाँ पर है ये एम्पलीट्यूड फर्स्ट वेव का, ये साइन ओमेगा टी, a2 एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव का, क्लियर। आगे क्या करना है हम लोगों को, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, दिस वन साइन a प्लस b, इसका एक फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a। इस फॉर्मूला के आधार पर हम इसको एक्सप्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। सो y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, इसको तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस साइन 5 और यहाँ हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, क्लियर। अब इसमें a2 जो है वो कॉमन है, इसलिए हम इसको क्या करना चाहते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब अंदर ले जाते हैं। a1 साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस ये जब अंदर चल जाएगा, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5, ठीक है। अब साइन ओमेगा टी यहाँ पर है और साइन ओमेगा टी इसमें भी है, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को कंसीडर करते हैं और इससे हम लोग साइन ओमेगा टी जो है उसको